मुख्यमंत्री साय ने आईडी ब्लास्ट में हुए शहीदों को दिया कंधा, कहा उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने मनोविकास केंद्र का किया लोकार्पण, कहा छत्तीसगढ़ को देश का अव्वल राज्य बनाने के लिए काम कर रही सरकार। और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने पुलिस अधिकारियों की ली बैठक में पुराने अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दिए निर्देश। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। 6 जनवरी को हुए बस्तर के बीजापुर में आईडी ब्लास्ट में हुए शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि के साथ नम आंखों से विदाई दी गई। इस श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री समेत तमाम लोग उपस्थित हुए, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। बौखलाहट में है और बौखलाहट में ये कायराना हरकत किए हैं और कल दिनांक 6 जनवरी को हमारे डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 8 जवान आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। मैं उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस शोक को सहने की संबल प्रदान करें। और एक जो वाहन चालक था सिविलियन, वो भी शहीद हुआ, उसको भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके भी शोक संतप्त परिवार को भगवान इस शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें और हमारे जवानों का ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज जिला मुख्यालय बालाउद बाजार के अंदर नवनिर्मित जिला ऑडिटोरियम का लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया। उन्होंने इस दौरान यहां 6 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित जिला ऑडिटोरियम और नवीन कृषि उपज मंडी में संचालित होने वाले मनोविकास केंद्र की लोकार्पण सहित 21 करोड़ 29 लाख रुपए की 56 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बस्तर के बीजापुर में नक्सलियों ने कायराना हमले की निंदा करते हुए कहा कि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। बस्तर के जवानों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और वीर शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। हमारा संकल्प बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करना है। नक्सलियों ने जिस प्रकार से ये कायराना हरकत की है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। हमारे जवान जो इस घटना में शहीद हुए हैं, अपनी बलिदानी दी है, वो बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा। मैं उन वीर शहीदों को, जवानों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारा संकल्प और भी मजबूत हुआ है बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए। ये जो कायराना हरकत नक्सलियों ने की है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, मंत्री, नेता अलग अलग अपराधों में लगातार जेल गए हैं, लगातार भ्रष्टाचार के मामले इनके खिलाफ आए हैं। स्वयं केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल से जमानत से छूटे हैं। तो जहां पर भी अपराध मिलेगा, वो कितना बड़ा सा बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, जांच एजेंसियां जरूर जांच करेंगी। देखिए, ये फैसला करने का हक आरोपी को नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट फर्जी है, कौन से डॉक्यूमेंट सही है। ये काम न्यायालय का है और न्यायालय करेगी। पर जांच एजेंसियों ने जो तथ्य पाए हैं, जो आधार पाए हैं, जो साक्ष्य पाए हैं, उस आधार पर कार्यवाहियां की है और प्रमा फेसाई जो दिखता है प्राथमिक तौर पर स्पष्ट रूप से दिखता है आम आदमी पार्टी की नेताओं की संलिप्तता भ्रष्टाचार की। नया रायपुर के धरना स्थल पर 14 दिसंबर से सेवा सुरक्षा और समायोजन की मांग को लेकर चल रहे सहायक शिक्षकों के आंदोलन में आज सामूहिक अनशन के तीसरे दिन 2 शिक्षकों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। आंदोलनकारियों ने प्रशासन पर आरोप लगा दिया कि धरना स्थल पर किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। शिक्षकों के द्वारा 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल कर बुलाया गया, जिसके बाद दोनों शिक्षकों को यहां निकटतम स्वास्थ्य केंद्र अभनपुर में भर्ती कराया गया और इनमें से 2 सहायक शिक्षकों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
तो छत्तीसगढ़ में चैंबर ऑफ कॉमर्स महिला इकाई दुर्ग द्वारा मकर संक्रांति और नववर्ष उत्सव 2025 के उपलक्ष्य में एक दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें आत्मनिर्भर महिलाओं द्वारा स्वनिर्मित यहां वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए। और ये आयोजन पायल जैन, अध्यक्ष जो कि छत्तीसगढ़ की चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला इकाई दुर्ग के द्वारा किया गया है। मैं जब से छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स वुमेन्स विंग की अध्यक्ष बनी हूँ, मैंने महिलाओं के लिए उनके जो भी गृह उद्योग जो महिलाएं कर रही है उनको एक प्लेटफॉर्म दिलाने का मेरा एक बहुत बड़ा प्रयास रहा है। इसके पहले भी हमने दिवाली एग्जीबिशन, राखी एग्जीबिशन, मकर संक्रांति एग्जीबिशन लगाया और इस बार भी हम यही लगाए हैं। जो भी महिलाएं अपने घर में बड़ी पापड़, खिचिया, हर्बल सोप इस टाइप के आइटम बना रहे, इनको इससे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और मार्केट मिलता है। नहीं, जो महिलाएं घर पे ही अपने कर रही है वही लोग है, शॉप वाले लोग नहीं। ये चौथा साल है। मैं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स वुमेन्स विंग दुर्ग। जी सर, बताएंगे आज यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है और किस तरह से मार्केट होनी चाहिए, आपका क्या सुझाव है? पायल जैन जो कि छत्तीसगढ़ चैम्बर कॉमर्स की महिला विंग की अध्यक्ष हैं, जब से बनी हैं हमारे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये अभिनव प्रयास ये करते रहती हैं, जिसके उत्साहवर्धन के लिए हम लोग सारे लोग आते हैं। और मैं शुभकामना देता हूं कि ऐसे ही अनवरत आने वाले साल में भी आप ये आयोजन करें, ताकि हमारे महिला बहनों को महिला सशक्तिकरण के लिए जो हस्त उत्पाद उनका है उसको एक बाजार मिले, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। बल्कि मैं तो कहूँगा कि सी मार्ट जैसी योजना से हमारी इन बहनों को जुड़ना चाहिए और अपने उत्पाद को आम जनता के बीच ले जाना चाहिए। आज के आयोजन के लिए मैं पायल जैन को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और बहुत शुभकामना देता हूं। राजेश यादव, सभापति नगर निगम दुर्ग। यहाँ महिलाओं द्वारा स्वदेशी आइटम्स लगाए गए हैं, होममेड है, बहुत असली मसाले। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ असली सिंदूर जो घर में बना वाला है, हल्दी और कुमकुम वाला, तो बहुत अच्छा सिंदूर मिला, वो एक नई चीज़ थी। बस्तर आर्ट, बहुत अच्छे कपड़े, अलग अलग कलमकारी टाइप की साड़ियाँ, चुन्नियाँ बहुत अच्छी हैं। और खाने के आइटम, मकर संक्रांति आ रही तो तिल से भरे सारे सामान जो कि खाने अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बच्चों के लिए गेम्स भी है और अलग अलग प्रकार की कॉफ़ी मिल रही है। बहुत बढ़िया नज़ारा है। मार्केट ऐसे पूरा घूमने का टाइम नहीं होता, ये एक मिनी मार्केट टाइप की, और महिलाओं को प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, इसको पायल जी को बोलना है कि एक हफ्ता पूरा चलना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया घूम के। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी है और छत्तीसगढ़ी गहने मिल रहे हैं वो खरीदे हैं और तिल के सामान खरीदे हैं। मैडम, आप छत्तीसगढ़ी लुक में जब फोटो पोस्ट की है, बड़ी प्यारी लगती है। हाँ, बिल्कुल हमारा गर्व है और सभी के घर में छत्तीसगढ़ी गहने, साड़ियाँ बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम हैं तो छत्तीसगढ़िया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस द्वारा पत्रकार स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर का जीवित रहते हुए भी बहिष्कार किया। मृत्यु के बाद भी बहिष्कार करने के लिए कांग्रेस नेताओं पर तीखा हमला किया। श्रीवास्तव ने कहा कि इस संबंध में 29 अप्रैल 2024 को कांग्रेस द्वारा बाकायदा जिला कांग्रेस कमेटी जिला बीजापुर के ही लेटर पैड में पत्र निकालकर दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर पर झूठे आरोप लगाकर सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित कर उनका बहिष्कार करने का ऐलान किया था। लोकलाज भय के कारण से या पुलिस के कारण से नहीं आ पा रहे, हम लोग उसको वेरीफाई करना छोड़ दिए, है ना। हमारे पास आज हमारी स्पष्ट रूप से मांग है कि एक सच्चे पत्रकार स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर, जिसमें प्रथम दृष्टया सब चीजें सामने आई हैं कि कांग्रेस का नेता सुरेश चंद्राकर जिसकी गिरफ्तारी भी आज हुई है, इसमें इस कांग्रेस की संलिप्तता पाई जा रही है। इसमें स्पष्ट रूप से पत्रकार और पत्रकार परिवार से, पत्रकार समूह से, जगत से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को माफी मांगने की आवश्यकता है, कि उनसे गलती उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। जहां तक हमारी सरकार है, एक अपेक्षा रहती है सरकार से, इसमें सबसे प्रसन्नता की बात है कि स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर की हत्या के जो मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर सहित सभी आरोपियों को पकड़ने में सरकार ने सफलता हासिल की है। दूसरा, आरोपियों के बैंक खातों को भी सील किया गया है। साथ ही आरोपियों के जो अवैध ठिकाने उसको भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। एसआईटी का गठन की घोषणा हो चुकी है। एसआईटी के माध्यम से पूरी जो घटना हुई है उसकी जांच करके फैक्ट सामने आएंगे कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। और साथ ही
कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्रकार सुरक्षा कानून एक जो लंबे समय से चर्चा होती है। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने सिविल लाइन स्थित यहां C4 भवन के सभा कक्ष में रायपुर जिले के ही समस्त पुलिस राजपत्रित यहां अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली गई। बैठक में चाकूबाजों, गुंडा, बदमाशों, असामाजिक तत्वों और पुराने अपराधियों के विरुद्ध समय समय पर विशेष अभियान चलाकर उन्हें थानों में तलब कर उनकी परेड लेने और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। साथ ही विजिबल पुलिसिंग पर जोर देते हुए समस्त थाना प्रभारियों को प्रत्येक दिन संध्या के समय अपने थानों में अधिक से अधिक बल के साथ यहां डंडे के साथ क्षेत्र में भ्रमण करने और संदिग्ध की चेकिंग के निर्देश भी दे दिए। कल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी थाना प्रभारियों राजपत्रित अधिकारियों की मीटिंग ली गई। मीटिंग लगभग 9 से 10 घंटे तक ली गई, जिसमें एसएसपी महोदय का स्पष्ट निर्देश था कि पुलिस दिखाई दे, विजिबल रहे और चाकूबाज, गुंडा, बदमाश, निगरानी बदमाश पर सख्ती से कार्रवाई हो। कोई भी चाकूबाज नहीं बचना चाहिए जिसको थाना तलब न किया जाए। प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 बार इस प्रकार के अपराधियों के थाने में तलब करें और इन पर सख्ती से कार्रवाई करें। लगातार इनको निगाह में रखें। जैसे ये जेल से छूटते हैं तो जो जेल रिहाई रजिस्टर है उस पर फोकस करें, जैसे निकलते हैं उसको सर्विलेंस में रखें इस प्रकार के बदमाशों को और इन पर कठोर और सख्त कार्रवाई करें, स्पष्ट निर्देश थे। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो बालक बालिकाएं गुम हो रही हैं, कहीं चली जा रही हैं, उनको खोजने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिए। 31 तारीख तक अधिक से अधिक जो बच्चों हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनको दस्तयाबी के उन्होंने निर्देश दिए। पिछले क्राइम जो कि जो चाहे चालान हो, चाहे कोई भी अपराध हो पेंडिंग है तो उसके तत्काल निराकरण के निर्देश दिए हैं। उनकी समीक्षा विस्तृत रूप से उनके द्वारा की गई। साथ ही विजिबल पुलिसिंग के साथ साथ नाइट पेट्रोलिंग पर भी उन्होंने फोकस किया। तो सभी महत्वपूर्ण मामले पर उन्होंने फोकस। तो जिले में आबकारी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें हरियाणा प्रांत की यहां मदिरा जब्त कर दी गई। आबकारी आयुक्त आर संगीता, कलेक्टर जिला रायपुर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। आबकारी टीम ने जिले के विभिन्न होटलों और इसके बारे में आप देखिए बार्स की बात करें, वहां पर भी छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें कई अवैध मदिरा की बोतलें जब्त की गई। राजधानी रायपुर पुलिस ने 4 पहिया वाहनों को किराए पर लेकर बिक्री एवं गिरवी रखकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा दिया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने यहां वाहन को किराए पर देने के लिए विज्ञापन दिया था और आरोपी बड़े ही चालाकी से यहां AFC ट्रेवल्स एजेंसी के द्वारा 4 पहिया कार को प्राइवेट और सरकारी विभागों में किराए में चलाने के लिए एग्रीमेंट के माध्यम से किराए में लेता था और 4 पहिया वाहनों को बेचा करता था और फिर गाड़ियों को गिरवी रख देता था। मामले की शिकायत यहां टिकरापारा इलाका के अंदर यहां जो थाना है वहां पर अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना टिकरापारा अंतर्गत धर्मेंद्र प्रसाद के द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो एक होटल के संचालक हैं। उन्होंने एक इनोवा खरीदी थी लगभग 13 से 14 लाख के आसपास की। वो उसको किराए में चलाना चाहते थे। उसको एक विज्ञापन दिखाई दिया AFC ट्रेवल्स नाम से, जिसका प्रोप्राइटर था दानेश्वर निषाद करके। ये विभिन्न जगहों पे सरकारी और प्राइवेट जगहों पे गाड़ी लगाता हूं करके एडवर्टाइज किया था। उसे संपर्क करने पर उसने बताया कि हाँ मैं गाड़ी लगाता हूं, तो आप भी अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। इस आधार पर उसने एक निश्चित रकम में अपनी इनोवा कार को किराए पर दे दिया। किंतु कुछ दिन बाद जब उसे संपर्क करने की कोशिश किया तो फ़ोन नहीं लग रहा था और जब ट्रेवल्स वाली जो एड्रेस है वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा तो ताला बंद करके वहाँ से गायब था। पतासाजी करने पर पता चला कि 13 से 14 गाड़ियों को उसने किराए में इसी प्रकार से लिया है और विभिन्न जगहों पर गिरवी रख दिया है, कई जगह बेच दिया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ज्ञानेश्वर निषाद को गिरफ्तार करके धमतरी पुलिस द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन यहां पेश किया गया, जिसमें अपराधी में 5.14% की किलोमीटर देखने को मिल रही है। और बताते चले वर्ष 2023 के कुल 3021 प्रकरण की तुलना में वर्ष 2024 में कुल 2300 यहां 70 प्रकरण घटित हुए और वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में
5.4% की कमी आई। हत्या के वर्ष 2023 में 27 प्रकरण और वर्ष 2024 में 25 प्रकरण घटित हुए और 23 की तुलना में 7.40% की कमी आई। सफलता 100% रही और 71 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। डकैती के 01 प्रकरण में 07 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।